8 फरवरी को इलेक्शन कराने पर सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक से मुतालिक मुशावरती इजलास के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश। सदर के दस्तखत न होने पर समाअत में वक्फा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं? पहले दस्तावेजात पर सदर से दस्तखत करा के लाएं, फिर केस सुनेंगे। हम नहीं चाहते किसी भी किस्म का जरा सा भी शाइबा हो। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक सदर ने इंतखाबात की तारीख देनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत से दस्तखत करा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सदर के दस्तखत करा लाएं तो पैगाम भेज दिया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो? सेनेटर इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हमने इलेक्शन ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल जरूरी है। ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब ऐसी कानून साजी आइन से मुतसादिम हो। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। इलेक्शन तारीख का ऐलान खुश आइंद है। सियासी उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छटने की उम्मीद है। तमाम शिराकतदारों और चीफ जस्टिस के फैसले को सराहता हूँ। मुनसिफाना इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। इंतखाबात मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। मजदूर भी जानता है कौन किस मंसूबे का मास्टरमाइंड है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स जेल में है लेकिन उसको 5 स्टार होटल की तरह सहूलियात दी जा रही हैं। जेल के तमाम कैदियों को भी इसी तरह की सहूलियात दी जाएँ। कई पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। बोले जेल भी जाते रहे हैं लेकिन किसी कैदी को 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मिलती नहीं देखी। नून लीग ने सबसे पहले कहा था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख तो तजवीज़ की है, मगर क्या इलेक्शन होंगे? क्या ये निगरां हुकूमतें इलेक्शन की तैयारी में हैं? रहनुमा PTI शुएब शाहीन की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब और KP के असम्बली तहलील होने के 13 माह बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने तारीख तजवीज़ की, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास आज होगा। FBR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई गई। इंटर बैंक में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। आज मजीद 57 पैसे इजाफे से डॉलर का भाव 284 रुपये हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 53,000 की सतह उबूर कर गया। 27 रोज बमबारी के बाद गजा शहर का टैंकों से मुहासरा। इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज होने का खदशा। बमबारी भी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,200 हो गई। 24,000 फलस्तीनी जख्मी। जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरीज पनागुजीन कैंप पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारत पर बम गिरने से भी 15 अफराद जाम भाग। खान यूनुस में घर पर बमबारी। फलस्तीनी TV के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हितब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद हो गए। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अलबयारी भी हदफ बना दिए गए। शुजाइया इलाके में घर पर बमबारी से 9 और अल-जैतून के इलाके में हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद किए गए। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने के सबब 4 मरीज सिसक कर दम तोड़ गए। मकासिद अस्पताल पर छापा। इसराइली फौज मरीजों को भी उठाकर ले गई। लबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला। 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह।
इसराइली अफसर समेत हलाकतें 19 हो गईं। मुजाहमती तंजीमों का इसराइली फौज के बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल-कस्साम का लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए। हर तरफ आग ही आग। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज नमाज जुमा के बाद अहम खिताब करेंगे। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए शहीद और महाज जंग पर मौजूद अफराद से मुतालिक अहम बयान मुतवक्के। प्रेस जैकेट सिर्फ अलामती हैं, ये किसी सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। गजा में एक के बाद एक सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर के साथ रिपोर्टर के इसराइल के हाथों कत्ल पर जज्बात बेकाबू। रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट उतार फेंके। न्यूज़ चैनल की मेज़बान भी रो पड़ी। इसराइली मज़ालिम ने गजा पर क़यामत ढा दी। जुबालिया कैंप के अबू हुसैन स्कूल पर इसराइली हमले के खौफनाक मनाजिर। गजा में मलबे तले से जिंदा निकाले जाने के बावजूद बाप ने बेटे को देखे बिना अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। गजा के अल-शिफा अस्पताल में सर्जरी के बाद 3 दिन से पड़ी बच्ची की शिनाख्त न हो सकी, गुरसा की तलाश। गजा के अलबरीज कैंप पर मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली बच्ची ने खुद को मुर्दा तस्वुर करके अहलकारों से सवाल किया कि क्या वो उसको कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। इसराइली इंसानी हुकूक का कारकुन यहूदा शावल भी इसराइली फौज के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर फट पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स का 14.3 अरब डॉलर्स मालियत का इसराइली इमदाद का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिमैन, हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। तमाम मसाजिद में जुम्मे के खुतबात फ़लस्तीनियों की इमदाद के मौजू पर होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है गजा जंग के इलाके में फैलने के खतरात हकीकी हैं। इंतहा पसंद ग्रुपों के सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के खदशात हैं। इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, वो काबिज है। रूस का 2 टोक ऐलान। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को ये हक हासिल नहीं कि वो इसराइल को गजा में ज़मीनी कार्रवाई का मैंडेट दे। बहरान फैलने से रोकने और सिफारती हल के मुतालबे पर जोर। बरतानिया की हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि जो बाइडन और अमरीकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए जो गजा में तबाही पर तमाशाई बनी हुई है। हम गजा में इंसानी अलमिया होता देख रहे हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए क्रैकडाउन का तीसरा रोज। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। कराची के सोराब गोट से 25 अफराद जेर हिरासत। होल्डिंग कैंप मुंतकिली। सरगोदा में 244 अफराद को होल्डिंग कैंप पहुंचाया गया। राजनपुर के कैंप में 38, रहीम यार खान में 200 से जायद खानदान मुकीम। गुज़श्ता 24 घंटों में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। सिर्फ 14 साल से बड़े मर्द और ख़वातीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। स्मॉग के 22 शहरियों को मुश्किलात। सरगोदा में स्मॉग का बायस बनने वाली ईंटों के 21 भट्टे, 3 फैक्ट्रियाँ सील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लाजमी पहनने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फ़ज़ा जहरीली हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब सांस लेना आसमान धुएं की एक मोटी तह में छुप गया और आलूदगी की सतह रवां मौसम में पहली बार इंतहाई संगीन कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नई दिल्ली में गुज़श्ता शाम 5 बजे तक एयर क्वालिटी लेवल 402 तक पहुँच गया था, जो इस मौसम में दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा AQI है। मौसमियाती माहिरीन ने अगले 2 हफ्तों के दौरान नई दिल्ली में आलूदगी की सतह बढ़ने का इंतबाह जारी किया है। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब नई दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ गए। वैक्सीन की किल्लत। कौमी इदारे सेहत ने सीजनल इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केसेस पर एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में 33,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा 16,900 मरीज सिंध में रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत की वजह कीमतों का तनाज़ा है, जिसके बायस 2 मल्टीनेशनल कंपनीज वैक्सीन नहीं मंगवा रही।
कराची के इलाके कोरंगी में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू हलाक और साथी फरार। बलूचिस्तान के इलाके पसनी का स्तोला जजीरा खूबसूरत और नायाब आबी हयात का मस्कन है। ये जजीरा महफूज समुद्री इलाके का दर्जा भी रखता है, लेकिन इंसानी मौजूदगी के बाइस इस जजीरे में कछुओं की मका खतरे में पड़ गई है। जंगली हयात और माहौलियात के फिल्म मेकर सैयद हुसनैन रजा ने स्तोला जजीरे में होने वाले कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों को फिल्मबंद किया है, जहाँ पेट से निकलने वाले बेशतर कछुए परिंदों को पकड़ने के लिए बिछाए गए जालों में फंस कर मर रहे हैं। जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बांग्लादेश में कम उजरत के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाइस मुल्क में 250 से जायद गारमेंट फैक्ट्रीज बंद कर दी गईं। एहतजाज शुरू होने के बाद से अब तक 2 कारकुन हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन दारुल हुकूमत ढाका के मुजाफात में गाजीपुर और दीगर सनती इलाकों को दर्जनों फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की थी। 50 में से 4 या 5 फैक्ट्रियों को जला दिया गया था। वर्ल्ड कप में सफर जारी रखने के लिए आज तैयारी। कल अहम मारिका न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम की चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड टीम भी सपहर प्रैक्टिस सेशन करेगी। बेंगलुरु में मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने कल बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई कर रखी है। ICC ने न्यूजीलैंड स्क्वाड में तब्दीली की मंजूरी दे दी। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार मैट हेनरी की जगह काइल जेमिसन टीम में शामिल। भारत श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें लीं। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। शुभमन गिल 92 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पॉइंट्स टेबल पर भारत 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच लखनऊ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका का पहले बैटिंग न करने का फैसला ठीक था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा श्रीलंका की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अच्छी नहीं रही। इमाद वसीम ने कहा पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई है। पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जीत सकता है। इमाद वसीम ने कहा भारत और पाकिस्तान के मैच का प्रेशर कुछ और ही होता है। मोहम्मद आमिर ने कहा सबसे ज्यादा सरमाया ICC को भारत से मिलता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दौरे बांग्लादेश पर मौजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई आज होगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय कराने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगे। जियो टीवी के नाजरीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने नई ड्रामा सीरियल तख्लीक की है। माँ और सास के ताल्लुक पर मबनी नई ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं देखिए जुमा 3 नवंबर से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और तारीख आपको देख रही है। हम आने वाली नस्लों को गजा में जारी कत्लेआम पर अपनी खामोशी की कहानी नहीं सुनाना चाहते। 60 से जायद अदाकार, गुलकार समेत हॉलीवुड की दीगर नामवर शख्सियात का अमरीकी सदर के नाम खत में गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आलमी रहनुमाओं से मुकद्दस सरजमीन में तमाम जानों का एहतराम करने में किरदार अदा करने की अपील। खत पर हॉकिन फेनिक्स, जेनिफर लोपेज, क्रिस्टन स्टीवर्ट, महरशाला, दुआ लिपा, अली और ड्रेक समेत फनकारों के दस्तखत।